मुझे लगता है कि पीडीए की जो व्याख्या है ना, उसका बहुत शोरगुल ज्यादा है। होता ना कि कई बार ओवररेटेड चीज हो जाती है। शब्द अच्छा है, क्वाइन अच्छे से किया है, गठा अच्छा है, नारे के रूप में ठीक लगता है। पीडीए, एनडीए के बरस पीडीए ठीक है, वो रिदम आती है जो एनडीए में आती है वो पीडीए में भी आती है। इसके अतिरिक्त कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता। इस देश में पीडीए, अगर हम सपा की ही व्याख्या माने, पिछड़ा दलित आदिवासी या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अखिलेश जी तो कई व्याख्याएं बताते हैं, उसमें कौन सी प्रामाणिक है देखना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस के कई वो हैं, अब कौन सा गुटका असली है कौन नकली समझना मुश्किल, लेकिन वैसे तो पीडीए तो हमेशा रहा देश में। जब सपा सफलता नहीं पाई तब भी तो पीडीए था, पिछड़ा भी था, दलित भी था, आदिवासी भी था, मुसलमान भी था। मेरी बात से जोशी जी सहमत होंगे। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, तब जोशी आप समझ नहीं होगा, पीडीए थी। इसलिए पीडीए को मैं इसलिए कि ये बात कह रहा हूं कि पीडीए पराजित हो गई। जैसे जब इंडिया गठबंधन नाम आया तो इंडिया, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इंडिया नाम मत रखिए, सीधे चुनाव में परिणाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हृदय पर बोझ लगेगा, इंडिया हारा कैसे कोई लिखेगा। आप राजनीतिक कोई दूसरा नाम रखिए। खैर, वैसे मैं कहता हूं भाजपा जब नहीं जीत रही थी तब भी भाजपा की पराजय हिंदुत्व की पराजय नहीं थी, और भाजपा सरकार में है तो भी ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की 33 सीटें आई तो क्या ये लिख दें कि हिंदुत्व की पराजय हो गई, हिंदुत्व को 33 सीटें मिली? नहीं ना। इसीलिए मैंने जोशी जी से पूछा था कि पीडीए अगर आप अच्छा नहीं कर पाए अगले चुनाव में, इसी चुनाव में, बाय इलेक्शन में, तो क्या बोलेंगे पीडीए हार गया? नहीं, समाज नहीं हारता जीतता है मित्र। आपकी घोषणाएं, आपकी नीतियां, आपकी विचारधारा, आपके क्रियाकलाप, आपका आचरण, ये जीत हार इसमें तय होती है। ये तर्क मुझे नहीं लगता। और समाज के इतने बड़े हिस्से को चुनाव की जय पराजय की तराजू में बैठालना भी नहीं चाहिए कि ये हार गए, पीडीए हार गया, फिर कल को ये कहा जाएगा तो बड़ा महिमा घट जाएगी फिर उस समाज के उतने बड़े हिस्से की। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज लिस्ट जारी करे, रात में, कल करे, परसों करे, लेकिन इतना ठीक है कि 24 तारीख की रात तक जारी कर ही देगी। उससे आगे क्या जाएगी? 25 को तो नॉमिनेशन ही बंद हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रणनीति है, वो भी बात ठीक है कि हमारी रणनीति है, तो उसके बाद तो फिर दरवाजा बंद हो जाता, भाई फिर आप मत बोलो हमारी रणनीति, ठीक बात समझ आई। लेकिन एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले करनी चाहिए थी, उससे उसका आत्मविश्वास दिखता। मैं नहीं करूंगा आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजिकली आप मजबूत हैं तो दिखने भी चाहिए मजबूत रण में। आपको इतना समय क्यों लगे? ठीक है, भाजपा के पास ये कहने का अधिकार है किसी भी पार्टी की तरह कि मेरी रणनीति, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल का एक गाना था ना, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि आप जारी कर देते। इस ढंग की चीजें भी एयर में लंबे समय तक क्यों रहें कि जयंत चौधरी को एक सीट दे रहे हैं कि वो नाराज हैं, कि एक नहीं मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और संजय निषाद, मंझवा और कटहरी दोनों मांग रहे, इसलिए तनाव है। ये चीजें क्यों रहें ज्यादा देर? और ये रहेंगी तो नुकसान देंगी। मेरी बात से ओपी सिंह भी सहमत होंगे, अरविंद जी भी सहमत होंगे। अगर जितनी देर हाथ में, शरीर में कोई विसंगति रहेगी, उतनी देर वो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगी देह का। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देव को कोई नुकसान नहीं करेगी। खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली गए, ये दिल्ली से आए, मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, अभी कहीं मामला फंसा है। और
तीसरा जो पक्ष है बहस का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। मुझे इसमें ज्यादा बेहतर बात ये समझ में आती है कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में चुनाव, अगर, तो मेरी समझ ये कहेगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुट्ठी खोलना नहीं चाहती। उसका है कि भाई ठीक है, लोकसभा में जो मुट्ठी बंध गई वही बांधे रहो, फिर सीधे 27 में लड़ो, बीच में नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र में मेरी समझ ये कहती है कि शायद 4 सीटों पर अखिलेश जी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत रूठा मटकी के बाद चीजें सुधर जाएंगी और मामला सेट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे, तो 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 12 नहीं मिलेंगी, वो भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। और अभी अखिलेश यादव को भी कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को भी अखिलेश यादव की जरूरत है। अभी कोई इस स्थिति में नहीं है कि तनाव को वहां तक ले जाए कि जहां से गठबंधन के पाए हिलने लगे। अभी जैसा अरविंद जी ने कहा अवसरवादी, तो हर गठबंधन जरूरत के आधार पर ही होता है। अभी जरूरत इधर भी है, जरूरत उधर भी है, और भारतीय जनता पार्टी के यहां भी जो गठबंधन है वो भी जरूरत पर ही आधारित है। बिना जरूरत कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ गांठ क्यों जोड़ेगी? बड़ा मौलिक सी बात है। सबका सब में कोई ना कोई हित है, कोई ना कोई जरूरत है, इसीलिए कुंडी खटखटाई जाती है सियासत में। कहीं बात बन जाती है, कहीं बात नहीं बनती। लेकिन उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम से जो संदेश निकलेगा वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के राजनीतिक कद को एक नई व्याख्या देगा, ये तय है। धन्यवाद।